तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आईएएस विद वैभव शर्मा पर। जहां पर हम आपको यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससीएस का जो हिंदी साहित्य का वैकल्पिक विषय है वो कोर्स हम आपको पूरा करवा रहे हैं। हम सारे चैप्टर्स करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के, और सारे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करेंगे। जिस तरह से आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने सारे चैप्टर क्वेश्चन आंसर की तरह कर रहे हैं। 2 नाटक मैं आपको करवा चुका हूँ, भारत दुर्दशा और आषाढ़ का एक दिन नाटक 2 आपको कंप्लीट करा चुके हैं, और स्कंदगुप्त नाटक अभी हमारा चल रहा है। उसका हमारा एक चैप्टर एक प्रश्न जो है वो आ चुका है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं साथ में कबीरदास का चैप्टर भी। बच्चा, कबीरदास पेपर 1 में भी इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही जगह कबीरदास का जिक्र है। तो कबीर से रिलेटेड जो प्रश्न है वो दोनों पेपरों में आ सकता है। और हिंदी साहित्य हम किस तरह से पूरा कर रहे हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सिर्फ 3 मिनट की वीडियो है। आज का प्रश्न हम शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि कबीर की सामाजिक चेतना पर टिप्पणी कीजिए। ये सबसे पहला बेसिक प्रश्न है। तो कबीरदास की जो सामाजिक चेतना है ना, वो क्या है? सामाजिक चेतना का मतलब क्या है कि बच्चा, समाज को लेकर के कबीर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कुल मिला के बस इतना हमें बताना है। समाज क्या? समाज जिसमें लोग आते हैं, समाज जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, समाज जिसमें वातावरण आता है, समाज जिसमें ईश्वर आता है। हर चीज़ हमारे आसपास के समाज के ऊपर, समाज के भीतर होती है। कबीर की अगर बात करें तो सन 1400 के आसपास कबीर का जन्म हुआ था। उस वक्त का जो समाज था ना, वहाँ पे सामंती व्यवस्था थी। बड़े बड़े जमींदार, जागीरदार लोग थे। और उस वक्त का जो समाज था, वहाँ पर धर्म, रूढ़िवादी, आडंबर और सांप्रदायिकता, ये सब चीज़ें बहुत बुरी तरह से फैली हुई थी। और इन सब चीज़ों ने ना समाज को अपने भीतर जकड़ रखा था। इसके साथ ही जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था कि आप उच्च जाति के, हम निम्न जाति के हैं। शास्त्रों के आधार पर भेदभाव किया जाता था कि शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार हमें, और हम ऊंचे हैं, आप नहीं पढ़ सकते हो। तो ये जो चीज़ें थी ना, इन्होंने समाज को बहुत बुरी तरह से बांट रखा था। जो भाषाई और जातीय, लैंगिक, आर्थिक भेदभाव, इन सभी चीज़ों से जो पूरा समाज था ना, वो पूरी तरह से ग्रस्त हो चुका था। ये उस वक्त की सामाजिक स्थिति है। तो कबीर इससे बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बहुत दुखी थे कबीर इससे। तो उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे रिफॉर्म करे। उनके बारे में हम आज पढ़ना चाहेंगे। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और क्या, कबीर की अगर हम बात करें तो कबीर का जो पालन पोषण हुआ था वो जुलाहा परिवार में हुआ था। जुलाहा परिवार जो एक निम्न जाति का परिवार कहा जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि उन्होंने खुद भी जाति का जो भेदभाव है ना, उन्होंने वो खुद भी सहन किया था, वो खुद भी झेला था। 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो समाज में शोषण को स्वीकार करते हैं और वो अपना शोषण होने देते हैं। जबकि कबीर जो है वो एक बड़ी ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उन्होंने शोषण को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं इस शोषण का विरोध करूंगा और मैं इस शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाऊंगा। तो कबीर जो है, उन्होंने शोषित होने के बजाय उन्होंने आक्रामक तरीके से समस्त जड़ताओं से लड़ा और युग परिवर्तन की राह निकाली। कबीर ने बहुत व्यंग किए समाज के ऊपर। कबीर की अगर हम बात करें तो कबीर नाथ परंपरा जो है, वहाँ पर कबीर का पालन पोषण हुआ था। जिनका मानना यह है कि अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है ना, तो हमें हठ योग करना पड़ेगा। जो उल्टा लटकना, सुबह शाम अपना जो है ध्यान करना, योग करना। उसके बाद कबीर अद्वैतवाद के समर्थक भी थे। अद्वैतवाद ये कहता है कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको ज्ञान लेना चाहिए। आपको जो है ज्ञान के मार्ग पर चलना पड़ेगा, तभी आपको जो है मोक्ष मिलेगा। तो क्योंकि कबीर जो है ना, वो नाथ परंपरा से भी थे। कबीर अद्वैतवाद के भी समर्थक थे। अद्वैतवाद का एक सिद्धांत और है। अद्वैतवाद ये कहता है कि जो सभी मनुष्य है ना, वो एक समान है। दो तरह की विचारधाराएं होती हैं दर्शन शास्त्र में। एक होती है द्वैतवाद और एक होती है अद्वैतवाद। अगर मैं इसको लेके चलूंगा तो शायद पूरा दिन चले जाएगा, तो ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। द्वैतवाद वो होता है जो कहता है कि कोई चीज़ दो है, और अद्वैतवाद वो सिद्धांत है जो कहता है कि दो नहीं है। वो ये नहीं कहेगा कि ये चीज़ एक है, वो ये कहता है कि ये दो नहीं है बस। तो अद्वैतवाद के समर्थक होने के कारण जो कबीर है ना, वो सभी मनुष्यों को एक समान मानते थे। क्योंकि अद्वैतवाद क्या कहता है कि ये चीज़ें ना दो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, एक है। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कहता कि चीज़ एक है। तो समान मानने का मतलब क्या है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे ऊंची जाति का व्यक्ति हो, चाहे नीची जाति का व्यक्ति हो, सभी लोग बिल्कुल समान है। तो वो व्यंग करते हुए कहते भी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजत सो हरि का होई। कि जाति पाति कोई नहीं पूछता है। अगर आप हरि को भजोगे तो आप हरि के हो जाओगे। इसलिए हरि को भजो और हरि के हो जाओ, जाति के आधार पर भेदभाव मत करो। ये बच्चा जो मैं आपको लाइनें बोल रहा हूँ ना, ये कबीर के दोहे हैं। ये आपकी 10 नंबर की व्याख्या में भी आ सकती है। 10 नंबर का कबीर का एक दोहा आता है। तकरीबन 100 दोहे हैं, तो उनमें से कोई भी आ सकता हो सकता है यही दोहा आपका आ जाए। तो ये आपको लिख करके आना है पेपर में। इनसे आपको नंबर मिलेंगे। जो ऊपर मैंने लाइन दिख रही है और यहाँ पे आपको जाति पाति पूछने कोई दिख रहा होगा, तो ये आपको लिख के आना है। इन्हीं से आपको नंबर मिलेंगे। और क्या है सामाजिक चेतना? कबीर धर्म के आधार पर जो भेदभाव करते थे, जो संप्रदायवाद था, उससे बहुत नाराज थे। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को बहुत फटकार लगाई उन्होंने। वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तो जब
मुसलमानों की बात आती है, जब मौलवियों की बात आती है, तो कबीरदास कहते हैं कि कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदा है। कबीर मूर्ति पूजा के बड़ा विरोध करते थे, तो वो मस्जिद का भी विरोध करते थे, वो मंदिर का भी विरोध करते थे। वो कहते थे कि तुमने कंकड़ पत्थर को जोड़ जोड़ के मस्जिद बना ली है और तुम वहाँ पर चढ़ के तुम अपने खुदा को आवाज़ दे रहे हो। क्या तुम्हारा जो खुदा है ना वो इतना बहरा है क्या? जो पुरोहित लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, उनके ऊपर भी कबीर चोट करते हैं। उनको लेकर के कबीर कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर को पूजने से हरि मिलता ना तो मैं पहाड़ को पूजता, तो मैं पहाड़ को पूजता। ये लाइनें भी आपको लिख के आनी है, नंबर इन्हीं से मिलना है आपको, ठीक है। उन्हीं पे चोट करी। समाज में और क्या आता है? समाज में भाषा के आधार पर ना बच्चा बहुत ज़्यादा भेदभाव था। मतलब कि भाषाई अभिजात्य का मतलब क्या होता है? कबीर जो है ना वो भाषाई अभिजात्य जो था उसका विरोध करते थे। भाषाई अभिजात्य का मतलब क्या होता है? जो लोग ये मानते हैं ना कि हमारी भाषा सर्वश्रेष्ठ है। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि कई लोगों का ये मानना है कि अंग्रेजी जो है ना वो सर्वश्रेष्ठ भाषा है, तो ये क्या है? ये भाषाई अभिजात्य है। तो उस वक्त क्या होता था? उस वक्त के लोगों का मानना था कि जो संस्कृत भाषा है ना वो सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषा है और हम लोग जो संस्कृत बोलते हैं हम सबसे ऊंचे हैं। तो कबीर ने इसका भी विरोध किया। कबीर ने संस्कृत भाषा को कुएं का जल कहा और कबीर व्यंग करते हुए कहते हैं कि संस्कृत है कूप जल भाका बहता नीर। कि जो संस्कृत भाषा है ना वो कुएं के जल की तरह है जो सड़ चुकी है। जबकि भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा बहते हुए पानी की तरह होनी चाहिए, वो भाषा होती है। संस्कृत कोई भाषा नहीं है, वो कुएं का एक सड़ता हुआ जल है और कुछ नहीं है। भाषा के ऊपर कबीर व्यंग्य करते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा समाज को बांटने का काम करती है और कबीर समाज को एक साथ लाना चाहते हैं। और क्या है, उस वक्त भी कई लोग थे, क्योंकि सामंती व्यवस्था थी, तो कई जमींदार जागीरदार लोग थे जो अधिक से अधिक पैसा कमाते थे और अधिक से अधिक ज़मीन उनके पास होती थी। तो उसको लेकर के भी कबीर व्यंग्य करते हैं कि आर्थिक रूप से जो संपन्न लोग थे ना उनकी वो भोग विलासिता में डूबे रहते थे और वो प्रवृत्ति उस वक्त पाई जाती थी। तो कबीर इस पे भी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, कि साईं आप मुझे इतना दो कि जो मेरा कुटुंब है ना वो समा जाए। कि मेरे कुटुंब का मतलब होता है मेरा परिवार, कि जो मेरा परिवार है वो उसमें रह सके, वो उतना खा सके। आप मुझे इतना दो, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ना तो मैं भूखा रहूं और अगर मेरे द्वार पर कोई साधु आ रहा है ना तो वो भी भूखा ना जाए। आप मुझे सिर्फ इतना दो। ये चीज़ ना बच्चा आज भी दिखाई देती है। जब हम पढ़ेंगे कि कबीर की वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है, ये क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ना एज इट इज़ वहीं पर आ जाएंगे। एज इट इज़ एग्जाम्पल आपको वहीं पर लिखना है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। कबीर का जो चैप्टर है वो बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कबीर इसको भी कमेंट करते हैं। और क्या है, कबीर की एक बड़ी खासियत ये है ना कि कबीर ना समाज में मौजूद जो लोग हैं ना केवल उन तक सीमित नहीं है। कबीर जो है वो जानवरों की बात भी करते हैं कि जानवरों के प्रति हमारे भीतर एक दया होनी चाहिए, एक करुणा होनी चाहिए। तो उसको लेकर के कबीर कहते हैं, क्योंकि उस वक्त भी जानवरों का शोषण किया जाता था। जिस प्रकार से आज नॉनवेज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, उस वक्त भी ये सब चीज़ें प्रचलित थी। तो कबीर कहते थे कि बकरी पाती खात है, बकरी जो है वो पत्ते खाती है, ताकि काड़ी खाल, काड़ी का मतलब होता है उतार लेना, उसकी तो खाल उतार ली जाती है। जे नर बकरी खाते है, जो व्यक्ति, जो आदमी, जो मनुष्य बकरी को खाता है, तिनका कौल हवाल, उनका क्या हाल होगा वो ये सोच ले। तो इन लोगों के ऊपर भी कबीर जो है वो कमेंट करते हैं, ठीक है। और क्या है, हालांकि कबीर में एक थोड़ा सा आलोचक जो है वो कबीर की आलोचना करते हैं नारी को लेकर के, क्योंकि स्त्री को लेकर के जो कबीर का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो स्त्री को लेकर के कबीर की सोच है वो थोड़ी सी बहुत अलग है। जो आलोचक उस पर बहुत प्रश्न खड़े करते हैं। कबीर कहते हैं कि नारी का झाई परे अंधा हो तो भुजंग, कि जिस व्यक्ति पर नारी की नज़र पड़ जाती है ना वो व्यक्ति अंधा हो जाता है, वो व्यक्ति लूला लंगड़ा हो जाता है, भुजंग हो जाता है। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि पतिव्रता मैली भली, अगर जो पतिव्रता स्त्री है ना अगर वो मैली है अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। काली कुचित कुरूप, अगर आपकी पतिव्रता काली है, उसका जो चेहरा है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, भले ही आपकी पतिव्रता स्त्री जो है वो चाहे मैली हो, चाहे उसको वो कितनी ही काली हो, चाहे उसका जो रूप है वो कितना ही बुरा हो, उसके ऊपर करोड़ों स्वरूप न्यौछावर है। मतलब कि अगर आपकी पत्नी पतिव्रता है, अगर वो आपकी मानती है, आपकी सेवा करती है, आपकी वफादार रहती है, आपके प्रति ईमानदार रहती है, तो ऐसी स्त्री के ऊपर करोड़ों स्वरूप जो है वो न्यौछावर है। तो इसको लेकर के भी कबीर जो है वो, साथ ही समाज जो है, समाज को बेहतर बनाने के लिए कबीर इतना ज़्यादा आत्मविश्वास है ना कबीर के अंदर, बहुत मस्ती है उनके भीतर कि मैं समाज को बेहतर बनाऊंगा, भले ही इसके लिए ना मुझे अपना घर क्यों ना जलाना पड़े। क्योंकि अगर आपको समाज में सुधार करना है ना तो आपको अपना घर, परिवार, संसार, आपको सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। तो कबीर भी उसी तरह का इंसान है। वो कहते हैं कि हम घर जा रहा आपना लिया मुराड़ा हाथ,
अब घर जारो तासू का जो चले हमारे साथ। भाई देखो, मुझे समाज में सुधार करना था, मैंने अपना घर जला दिया है। अब जो व्यक्ति मेरे साथ चलेगा मैं उसका हाथ पकड़ूंगा और उसका भी घर जला दूंगा, ताकि हम दोनों मिलके समाज जो है ना उसको सुधार सके। कबीर इस तरह की मस्ती कबीर के अंदर दिखाई देती है समाज को सुधारने की। और क्या है, इसके अलावा एक चीज़ और है, मैं बच्चा उसकी स्लाइड बनाना भूल गया, ठीक है, तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेना। कबीर का मानना है ना कि जो प्रेम है, जो दया है और जो करुणा होती है ना, करुणा की जो भावना है, प्रेम और दया की जो भावना है ना, वो वही सबसे बड़ी है। सबसे बड़ा ज्ञानी वो व्यक्ति है जिसके भीतर प्रेम है, जिसके भीतर दया की भावना है, जिसके भीतर करुणा की भावना है। बड़े बड़े ज्ञानी जो है ना, वो प्रेम भावना के बिना मूर्ख के समान है। अगर आपने बहुत पढ़ाई कर रखी है लेकिन आपके अंदर दया भावना नहीं है, आपके अंदर प्रेम भावना नहीं है ना, तो आप जो है वो मूर्ख के समान है। कबीर इसको लेकर कहते भी कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। आप कितनी पोथी पढ़ लो, आप कितनी ही किताबें पढ़ लो, आप पंडित नहीं बन पाओगे। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। अगर आप प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ लेते हो ना, तो समझ लो कि आपने प्रेम को पा लिया है। तो कबीर इसका भी सपोर्ट करता है। ये आप बच्चे नोट कर लेना। और नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो मैं टेलीग्राम भी ग्रुप बनाऊंगा, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। कबीर जाति का और जो ऊंच नीचे ना उसका बहुत विरोध करते थे। कबीर बोलते हैं कि जाति वाति कुछ नहीं होती है, वो इनकी निंदा करते थे। उनका मानना है कि मनुष्य का जो ज्ञान और जो कर्म है ना, वो उसको महान मानते हैं, कि जाति जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास ज्ञान कितना है, किसी व्यक्ति के पास कर्म कितने अच्छे हैं, उसने कितने अच्छे कर्म करे ना, उसका मोल होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जो साधु है ना उसकी जाति मत पूछो, ये पूछो कि उसके पास ज्ञान कितना है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो बच्चा, और क्या है, अपने समय में जो कबीर अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न आयामों में सामाजिक सुधार लाने का प्रयास किया। विभिन्न आयाम का मतलब होता है कि समाज में चाहे वो धर्म के आधार पर उन्होंने सुधार लाने की कोशिश करी है, और ज्ञान के आधार पर सुधार लाने की कोशिश करी है, सामाजिक आधार पर सुधार लाने की कोशिश करी है। डिफरेंट जो भी डायमेंशन हो सकते हैं, जो भी आयाम हो सकते हैं, सामाजिक आर्थिक, उन सभी पर कबीर जो है ना उन्होंने सुधार लाने की कोशिश करी है, और काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए हैं। लेकिन इसका जो एक सबसे बड़ा कारण ये है ना, क्योंकि कबीर जो है ना वो समाज को लेकर के बहुत संवेदनशील थे। कबीर समाज को लेकर के बहुत चिंतित थे, उन्हें बहुत चिंता होती थी समाज को लेकर के। वो कहते भी थे कि दुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। दुखी तो सारा संसार है, लेकिन सब लोग खा रहे हैं और सो जाते हैं। दुखिया दास कबीर है, रोबे जागे अरु रोवे। बच्चा ये दुखिया की जगह ना सुखिया आएगा। सुखिया सब संसार है, खावे, और बच्चा थोड़े इसको मिस्टेक को करेक्ट कर लेना, जो ऊपर वाला दुखिया है ना उसकी जगह सुखिया आएगा। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागू और रोवे। जो संसार है ना वो सुखी है, वो खाता है और सो जाता है। जो दुखी है ना वो सिर्फ कबीर दुखी है, क्योंकि वो जागता है और रोता है। आज का जो हमारा प्रश्न है वो यहीं खत्म होता है। कबीरदास से रिलेटेड कम से कम 10-12 क्वेश्चन हम और लाएंगे, ठीक है। कोशिश की जाएगी पहले इन सारे क्वेश्चंस को आप एज इट इज़ नोट्स बना लें। मैंने खुद 2-3 जगह से मैंने नोट्स बना करके, थोड़े यूट्यूब से, थोड़ी वेबसाइट से, थोड़े किताबों से, थोड़े कोचिंगों के लेक्चर से मैंने आपको ये नोट्स बना के दिए हैं। तो आपको कहीं और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश ये करेंगे इस क्वेश्चन में हमने जो भी चीज़ें लिखी हैं ना, हम इन सब चीज़ों को ना और जगह भी यूज़ कर पाएँ। जैसे जब हम कबीर की भक्ति भावना पढ़ेंगे, हम वहाँ पर भी इनमें से कुछ चीज़ों को यूज़ करेंगे। जब हम जैसे पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, वो वाला जो है दुआ, उसको हम भक्ति भावना में यूज़ करेंगे। इसमें से बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जिनको हम कबीर की प्रासंगिकता में भी यूज़ करेंगे। तो अगर आप 1-2-4 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो उनका यूज़ ना हम और क्वेश्चन में भी कर पाएंगे। और कम से कम 10 से 20 नंबर का कबीरदास है, कम से कम 20 नंबर का। पेपर 1 में भी सवाल आता है, पेपर 2 में भी सवाल आता है। पेपर 1 में क्वेश्चन भी आ सकता है, व्याख्या भी आ सकती है। अगर दोनों आ गए तो 20 नंबर का है कम से कम। और पेपर 1 में कम से कम 10 नंबर का या 15 नंबर का एक सवाल जो है वो 15 या 20 नंबर का एक सवाल आपका कन्फर्म आएगा, कन्फर्म है। तो 20 से 30 नंबर के कबीरदास हैं। अच्छे से पढ़ो और नोट्स बनाओ, और हमारे चैनल पे जाओ, वीडियोस को विजिट करो। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।